जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो सिलेबस होते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं कि आखिरकार यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस क्या होते हैं। दोस्तों, हम लोगों को तो सब्जेक्ट पता होता है कि ये सब्जेक्ट होते हैं और उन सब्जेक्ट के चैप्टर कुछ ही नाम याद होते हैं, पूरा नाम नहीं याद होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ उन सिलेबस के बारे में जो सिलेबस में यहाँ लेकर के आया हूँ। और वो सिलेबस क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस है। दोस्तों, जो सब्जेक्ट हमारे होते हैं वो सब्जेक्ट आपके होते हैं सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, गणित और आपका रीजनिंग होता है। ये टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो टोटल आपका 150 क्वेश्चंस होते हैं। और नंबर की बात करें तो आपका 300 नंबर का क्वेश्चंस होता है, यानी कि एक क्वेश्चंस आपका 2 नंबर का होता है। वहीं पे टाइमिंग की बात करते हैं कि कितने टाइमिंग में इस एग्जाम को कवर करने होते हैं, तो 120 मिनट में कवर करने होते हैं, यानी कि 2 घंटे आपको मौका मिलता है इस एग्जाम को कवर करने के लिए। तो 2 घंटे दोस्तों आप लोगों को कम नहीं है, बहुत ही पूर्ण है। लेकिन जिसकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है तो उसके लिए वो समय भी क्या होती है, कम होती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा और उन प्रैक्टिस के लिए सब्जेक्ट सबसे पहले जानने होंगे कि आखिर किन किन सब्जेक्ट से हम लोग, किन किन चैप्टरों से हम लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप अपना सब्जेक्ट, अपना चैप्टर दोनों कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर मैं आपको तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो अंजुमन बट चैनल पे हमारे जो फैकल्टीज हैं वो मैथ के हैं, रीजनिंग के हैं और करंट अफेयर, जीके, जीएस के हैं। यदि आप चाहते हैं कि और भी बाकी सब्जेक्ट्स के हमारे टीचर्स, फैकल्टीज आ जाएं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो भी बहुत ही जल्द आ जाएंगे। बस आप अपनी कमेंट, अपनी राय कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट पे वापस आते हैं। तो दोस्तों, जो सामान्य ज्ञान होता है और जो करंट अफेयर होता है, इनसे आपका 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टोटल नंबर की बात करते हैं तो टोटल नंबर आपका रहता है 76, यानी कि 38 का दुगना आपका हो जाता है 76। ठीक है, वहीं पे सामान्य हिंदी की बात करें यानी जनरल हिंदी की, तो जनरल हिंदी में आपसे 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 74 नंबर का होता है। अब बात करते हैं गणित की, तो गणित में से आपसे 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कि आपका मार्क्स जो होता है तो वो आपका रहता है 76। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग की, तो जो रीजनिंग आपसे पूछे जाते हैं वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 37 और जो हमारे अंक होते हैं वो होते हैं आपके 74 होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने जान लिया कि जो हमारे टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 150 क्वेश्चन होते हैं, जो टोटल नंबर्स होते हैं वो हमारे होते हैं 300 नंबर, और जो टोटल हम लोगों के लिए टाइमिंग मिलता है वो मिलता है आपका 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट टोटल हम लोगों की समय सीमा रखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से जान लेते हैं उन सभी चैप्टर्स के नाम। चैप्टर्स के नाम जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंट्रोडक्शन भी बता देना चाहता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन ये है दोस्तों कि इस परीक्षा में नकारात्मक अंक 1/4 यानी कि 0.25 का प्रावधान है। इस परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन भी होगा, प्रश्नों का स्तर हाई स्कूल तक होगा, इतना आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी है और इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं उन सभी चैप्टरों के नाम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग का जो सब्जेक्ट आता है वो आता है सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। तो सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर जो हमारे चैप्टर्स होते हैं वो आपका होता है सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति, भारतीय कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण, भारतीय और विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाएं भी इससे पूछी जाती हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मानवाधिकार के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव के बारे में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये दोस्तों हमारे चैप्टर्स हैं। और वस्तु एवं सेवा कर भी, इससे ये हमारे चैप्टर्स हैं, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, पुरस्कार और सम्मान है, देश राजधानियाँ और मुद्राएं हैं, महत्वपूर्ण दिन जो हमारे डेट होते हैं वो डेट आपसे बहुत ही पूछे जाते हैं। तो डेट याद करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उसके आगे की चैप्टर की। तो आगे जो चैप्टर है हमारा दोस्तों, खोजे एवं अनुसंधान से हमारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किताब और उसके लेखक के बारे में भी पूछे जाते हैं। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के बारे में भी हम लोग से क्वेश्चन पूछता है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच जो संबंध है उसके बारे में हम लोगों से क्वेश्चन पूछता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के
समकालीन विषय पर भी चर्चा होती है, यानी इससे भी आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहीं पे बात करते हैं कि प्रदर्शन और उसका प्रभाव से भी क्या क्वेश्चन पूछेंगे, तो हाँ दोस्तों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में है, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइबर अपराध के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और साइबर अपराध के बारे में मैं कहूँगा कि एक क्वेश्चन ले ही लेगा, ठीक है दोस्तों, तो इसको याद करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा हम लोगों का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से कुछ चैप्टर। अब हम लोग जानेंगे हिंदी के बारे में, यानी जो हमारे सामान्य हिंदी होते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो भाई क्या क्या पूछे जाते हैं हिंदी से, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नात्मक शब्द, अशुद्धि वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य और अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां है दोस्तों, ठीक है। रस, छंद, अलंकार, अपठित, बोध और प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा में जो पुरस्कार मिले हैं उनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और विविध के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपका हिंदी का सिलेबस। हिंदी का सिलेबस नहीं, हिंदी से चैप्टर रहा ये, ठीक है। और मैं आपको और भी इसके बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों जो आपका रस, छंद, अलंकार होते हैं, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप लोग पिछला वर्ष का अगर क्वेश्चन पेपर आप लोग उठाकर देखेंगे तो इससे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाए गए थे उसमें इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया था, ठीक है, यानी इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया था, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं इसके आगे में है दोस्तों गणित यानी कि मैथ से जो हमारे चैप्टर पूछे जाते हैं वो होते हैं दोस्तों संख्या प्रणाली, सरलीकरण, दशमलव और अंश, ठीक है, उच्चतम सामान्य कारक और सबसे कम सामान्य अधिकारक, ठीक है, उसके बाद अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, औसत, समय और काम, समय और दूरी, टेबल्स और ग्राफ्स का उपयोग, क्षेत्रमिति, अंकगणितीय संगणनाएं और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, विविध, तार्किक आरेख, प्रतीक, संबंध, व्याख्या और कोडिफिकेशन भी आपसे पूछा जाता है दोस्तों। कोडिफिकेशन जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है आपका धारणा परीक्षण, शब्द निर्माण परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला सादृश्य, सामान्य ज्ञान परीक्षण, पत्र और संख्या कोडिंग से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डायरेक्ट सेंस टेस्ट भी आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। डेटा की तार्किक व्याख्या, तर्क की प्रबलता, निहित अर्थों का निर्धारण, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं लास्ट वन ऑफ द लिस्ट जो हमारे आते हैं, वो आता है मानसिक अभिरुचि, तार्किक क्षमता, यानी कि रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन चैप्टरों के नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सार्वजनिक हित, कानून एवं व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द, अपराध नियंत्रण, कानून के नियम, अनुकूलन क्षमता, व्यावसायिक जानकारी, पुलिस व्यवस्था, समकालीन पुलिस के मुद्दे और कानून और व्यवस्था, प्रोफेशन में रुचि, मानसिक क्रूरता, अल्पसंख्यकों और वंचितों के प्रति संवेदनशीलता, लिंग संवेदनशीलता, बुद्धिलब्धि, संबंध और सादृश्यता, असमान को निहित करना, श्रृंखला पूर्णता टेस्ट, कोडिंग और डिकोडिंग टेस्ट, दिशा सेंस टेस्ट, खून का रिश्ता यानी कि ब्लड रिलेशन, ठीक है दोस्तों, वर्णमाला पर आधारित समस्याएं, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट प्रकार प्रशिक्षण, गणितीय क्षमता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभिरुचि एवं तार्किक क्षमता के बारे में आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा करते हैं तार्किक क्षमता के बारे में। तो जो तार्किक क्षमता होता है दोस्तों, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे चैप्टर्स होते हैं उनसे भी सवाल ले लिए जाते हैं। उत्तर, समानताएं, विभिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय लेना, विजुअल मेमोरी, भेदभाव, अवलोकन, संबंध, अवधारणाओं, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और आंकड़ा वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों।
अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, सार, विचारों और प्रतीकों और उनके रिश्तों से निपटने की भी क्षमता, ये सब दोस्तों हमारे आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में। तो दोस्तों ये जो हमारे चैप्टर्स हैं और ये जो हमारे सब्जेक्ट हैं, ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी बहुत से कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, उनमें भी यही सब सिलेबस है। बस थोड़े से चैप्टर्स आपके क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। तो चैप्टर्स के नाम अलग होने पे ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा कठिन पूछ सकता है, तो मैं कहूँगा कि कठिन नहीं, बस थोड़ा सा मॉडरेट कर देता है। अब जैसे कि एसएससी क्या करता है, नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एसएससी आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। वहीं पे रेलवे थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, और जो बैंकिंग की बात करते हैं उससे एडवांस से भी और थोड़ा सा एडवांस वो पूछता है क्वेश्चंस। और वहीं पे यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, तो यूपीएससी में जो एग्जाम्स होते हैं दोस्तों, उसके थोड़े से क्वेश्चन और नेक्स्ट लेवल के हो जाते हैं। तो यूपीएससी की भी जितने आपके पेपर्स रेडी किए जाते हैं, तो जिस सेंट्रल गवर्नमेंट से जितने भी एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी क्या करता है, तैयार करता है, ठीक है। एसएससी को छोड़ करके बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या करता है, जो सेट करता है पेपर, वो यूपीएससी सेट करता है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि उसका पेपर कैसा सेट होता है। उम्मीद है आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों का किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए यहीं पे हम लोग करते हैं ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।